श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम आज आपको संतान प्राप्ति के बारे में बताएंगे, कैसे संतान प्राप्ति होती है। मंत्र सिद्ध चैतन्य पीली कौड़ी को शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक बंध्या स्त्री की कमर में बांधने से उस निसंतान स्त्री की गोद शीघ्र ही भर जाती है। बरगद के पत्ते पर कुमकुम द्वारा स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर चावल एवं एक सुपारी रखकर किसी देवी मंदिर में चढ़ा दे। इससे भी संतान सुख की प्राप्ति यथाशीघ्र होती है। घर से बाहर निकलते समय यदि काली गाय आपके सामने आ जाए तो उसके सिर पर हाथ अवश्य फेरें। इससे संतान सुख का लाभ प्राप्त होता है। भिखारियों को गुड़ दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा नियमित रूप से पीपल की परिक्रमा करने और दीपक जलाने से उन्हें निसंतान अवश्य प्राप्त होता है। श्रवण नक्षत्र में प्राप्त किए गए काले एरंड की जड़ की विधि पूर्वक कमर में धारण करने से स्त्री को संतान सुख अवश्य मिलता है। रविवार के दिन यदि विधि पूर्वक सुगंधरा की जड़ लाकर गाय के दूध के साथ पीसकर कोई स्त्री खावे तो उससे संतान सुख अवश्य मिलता है। संतान सुख प्राप्ति का एक उपाय यह भी है कि गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर उसमें चने की दाल एवं थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गाय को गुरुवार के दिन खिलाएं। चावलों की धोबन में नींबू की जड़ को बारीक पीसकर स्त्री को पिला देने के उपरांत यदि 1 घंटे के भीतर स्त्री के साथ उसके पति द्वारा सहवास क्रिया की जाए तो वो स्त्री निश्चित रूप से कन्या को ही जन्म देती है। यह प्रयोग तब किया जाना चाहिए जब कन्या की चाहना बहुत अधिक हो। यदि संतानहीन स्त्री ऋतु धर्म से पूर्व ही रेचक औषधियाँ के द्वारा अपने उदर की शुद्धि कर लेने के पश्चात गूलर के बंदाक को श्रद्धापूर्वक लाकर बकरी के दूध के साथ पिए और मासिक धर्म की शुद्धि के उपरांत सेवन करे तो उसे पुत्र रत्न की ही प्राप्ति होगी। पुष्य नक्षत्र में अश्वगंधा की जड़ को उखाड़कर गाय के दूध के साथ पीसकर पीने और दूध का ही आहार ऋतुकाल के उपरांत शुद्ध होने पर पीते रहने से उस स्त्री की पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा अवश्य ही पूरी हो जाती है। पुत्र की अभिलाषा रखने वाली स्त्री को चाहिए कि वह ऋतु स्नान से 1 दिन पूर्व शिवलिंगी की बेल को जड़ में तांबे का एक सिक्का और एक साबुत सुपारी रख कर निमंत्रण दे आए और दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व ही वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे विश्व वैद्य, इस पुत्रहीन की चिकित्सा आप स्वयं ही करें। पुत्र छवि विहीन इसकी कुटिया की संतान के मुखमंडल की आभा से आप ही दीप्त करें। ऐसा कहकर शिवलिंगी की बेल की जड़ में अपने आंचल सहित दोनों हाथ को फैलाकर घुटनों के बल बैठ जाएं और सिर को बेल की जड़ से स्पर्श कराकर प्रणाम करें। तत्पश्चात शिवलिंगी के 5 पके हुए लाल फल तोड़कर अपने आंचल में लपेटकर घर आ जाएं। उसके बाद काली गाय के थोड़े से दूध में शिवलिंगी के सभी दाने पीस घोलकर इसी के दूध के साथ भी जावें तो पुत्र प्राप्ति होगी। रविवार को पुष्य नक्षत्र में आंख की जड़ बंध्या स्त्री की कमर में बांध दे। इससे गर्भ धारण करके वह संतान को जन्म अवश्य ही देगी। पति पत्नी दोनों अथवा दोनों में से कोई भी आस्था और श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का एक बाल रूपी चित्र अपने कक्ष में लगाकर प्रतिदिन 108 बार निम्न मंत्र का जप पूरे 1 वर्ष तक करे, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मंत्र यह है, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनेम कृष्ण त्वामहं शरणं गता। शिशु के जन्म के उपरांत 21 बच्चों को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। गुरुवार या रविवार को पुष्य नक्षत्र में श्वेत पुष्प वाली कटेरी की जड़ उखाड़ लाएं। मासिक धर्म से निवृत्त होकर ऋतु स्नान कर लेने पर चौथे या 5वें दिन कटेरी की इस जड़ को लगभग 10 ग्राम गाय के दूध में, दूध बछड़े वाली गाय का हो, पीसकर पुत्र की अभिलाषिणी उस स्त्री को पिला दे जिसके पहले से कोई संतान न हो, अर्थात विवाहोपरांत संतान का मुंह भी जिसने न देखा हो। जड़ी सेवन के ठीक 6वें दिन, इससे पहले नहीं स्त्री पति समागम करते तो प्रथम संतान के रूप में पुत्र को ही जन्म देगी। कटेरी एक कांटेदार झाड़ी जाति का पौधा है जिस पर श्वेत व पीत वर्णीय पुष्प लगते हैं। उक्त प्रयोग के लिए श्वेत पुष्प की कटेरी की जड़ ही प्रयुक्त होती है। उसे ही शुभ दिन मुहूर्त अथवा शुभ पूर्व या पुष्य नक्षत्र में आमंत्रित करके लानी चाहिए। यदि किसी रजस्वला स्त्री को स्वप्न में नाग देवता के दर्शन हो जाए तो स्वयं को कृतार्थ समझना चाहिए। ये इस बात का संकेत है कि उसके द्वारा की गई क्रिया सफल हुई है। उसे अवश्य शीघ्र ही सुंदर और दीर्घायु संतान प्राप्त होगी।
यदि किसी स्त्री के संतान नहीं हो रही तो उसके लिए बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, अर्थी पर बांध कर उसे शमशान घाट ले जा रहा हो, वह अर्थी जब किसी चौराहे पर पहुँचे तो उस समय जिस स्त्री के बच्चा नहीं हो रहा है वो स्नान कर नए पीले वस्त्र पहनकर पहले से ही उस चौराहे पर खड़ी रहे, और जब अर्थी चौराहे पर पहुँचे तो वह स्त्री तुरंत पश्चिम से पूरब की ओर उस अर्थी के नीचे से निकल जाए, यह ध्यान करते हुए कि कहे कि तुझे मेरे पुत्र के रूप में जन्म लेना है। जब पुष्य नक्षत्र एवं रविवार का योग हो, अर्थात रविवार पुष्य वाले दिन विधि पूर्वक अश्वगंधा की जड़ लाकर उसे छाया से सुखाकर पीस और छान कर चूर्ण कर ले। नित्य 1.25 तोला चूर्ण भैंस के दूध के साथ सेवन करें। इसके साथ ही निम्न मंत्र का एक माला जप भी अवश्य करें। ओम नमः शक्ति रूपाय मम गृहे पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। पुरुष यानी पति अश्विनी नक्षत्र से एक दिन पहले बेल के वृक्ष को आमंत्रित कर आए और दूसरे दिन उस वृक्ष का पत्ता लाकर एक रंग वाली गाय के दूध में पीसकर स्त्री यानी पत्नी को पिलाए और उसके साथ सहवास क्रिया करे तो एक बार में ही स्त्री के गर्भ ठहर जाता है। स्वस्थ व निरोगी होने पर भी संतान सुख से वंचित स्त्री जिसके पति में कोई कमी न हो, श्वेत लक्ष्मणा बूटी की 21 की संख्या में गोली बना कर रखे और एक गोली प्रतिदिन गाय के दूध के साथ सेवन करे तो उसे संतान का लाभ अवश्य होगा। यदि कोई संतानहीन स्त्री दूसरी किसी स्त्री की प्रथम संतान यानी लड़का की नाल को प्राप्त करके और सुखाकर बारीक पीस ले और पुराने गुड़ के साथ सेवन करे अथवा शुद्ध सोने के ताबीज में भरवा कर बाई भुजा में धारण कर ले, इस क्रिया से संतानवती अवश्य होगी। जैसा कि हमने आपके इस वीडियो में बताया कि संतान की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे कैसे ढेरों सारे उपाय हैं। कितने लोग आज संतान के सुख से बहुत वंचित हैं, इसलिए आपको जो इसमें अच्छा लगे कोई भी एक उपाय कर सकते हैं जिससे आपको एक पुत्र का, एक बेटी का, किसी का भी माँ बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।